क्या आपने कभी अपने सपनों को सिर्फ दिल में महसूस किया है और फिर सोचा काश ये सच हो जाए? क्या अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कागज पर लिखना आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, राइट इट डाउन एंड व्हाट यू थिंक यू विल अचीव। आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी सोच आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को बदल सकती है सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से। हमारी सोच हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की स्टडीज बार बार ये साबित कर चुकी हैं कि हमारे दिमाग में बार बार दोहराई गई बातें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे सबकॉन्शियस में डीपली एम्बेड हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई लगातार अपने आप से ये कहता है कि वह सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कि उसका करियर कभी अच्छा नहीं होगा या कि वह अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगा, तो उसका ब्रेन इसे सच मान लेता है और अपॉर्चुनिटीज को ऑटोमेटिकली मिस करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि अक्सर टैलेंटेड लोग भी अपने सोच के लिमिटेशंस के कारण फेलियर्स फेस करते हैं। लेकिन इसी मैकेनिज्म का एक पॉजिटिव यूज भी किया जा सकता है और वही तरीका ब्रायन ट्रेसी ने बताया है, अपने गोल्स, डिजायर्स और ड्रीम्स को कागज पर लिखना। राइटिंग हमारे ब्रेन के लिए एक तरह का जीपीएस बन जाता है। जब हम अपने गोल्स, फियर्स और डिजायर्स को लिखते हैं, हमारा माइंड उन्हें ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें क्लियरली समझता है और सबकॉन्शियसली उन्हें अचीव करने के रास्तों की तलाश शुरू कर देता है। राइटिंग केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बल्कि यह हमारे सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजने का सबसे पावरफुल तरीका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने रोज अपने गोल्स लिखे और उन्हें ध्यान में रखा, उनकी सक्सेस रेट अन्य स्टूडेंट्स के मुकाबले लगभग 22% ज्यादा थी। यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि जब हम अपनी सोच को फिजिकल रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा ब्रेन अपने एक्शंस और डिसीजंस को उसी दिशा में अलाइन करना शुरू कर देता है। इसलिए रोजाना सिर्फ 10 मिनट निकालना, चाहे वह आपकी सुबह की कॉफी के साथ हो या शाम के शांत समय में, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। इन 10 मिनटों में आप अपने ड्रीम्स, गोल्स और डेली इंटेंशंस लिख सकते हैं। शुरुआत में सिंपल सेंटेंसेस पर्याप्त होते हैं, जैसे मैं इस साल 10 किलो वेट लॉस करूंगा या मैं अपने बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा। यह सिंपल लाइंस आपकी सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर डायरेक्शन देती हैं। जैसे जैसे आप इस हैबिट को रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, आपका ब्रेन उन पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू कर देगा जो पहले आपसे अननोटिस्ड रहती थीं। उदाहरण के लिए, आप अचानक नए बिजनेस आइडियाज सोचेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे और मोटिवेशन के नए सोर्सेज अपने आप खोजेंगे। राइटिंग का सबसे बड़ा मैजिक यह है कि यह सिर्फ पैसिव सोच नहीं है, बल्कि एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। जब आप अपनी सोच को कागज पर उतारते हैं, तो आप एक तरह का साइकोलॉजिकल कमिटमेंट भी बनाते हैं। आपकी ब्रेन यह समझती है कि यह सिर्फ विश नहीं, बल्कि एक कॉन्क्रीट प्लान है और इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। धीरे धीरे यह हैबिट आपकी लाइफ की सबसे मजबूत फाउंडेशन बन जाती है, क्योंकि आपकी सोच जितनी क्लियर और फोकस्ड होगी, आपकी डिसीजंस भी उतनी ही इफेक्टिव होंगी। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप हर दिन अपने गोल्स को लिखकर, उन्हें कॉन्शियसली ऑब्जर्व करके और एक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर अपने इनर डाउट्स को कम करते हैं। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे मैं फिट हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं या मैं अपने हेल्थ गोल्स अचीव कर चुका हूं। यह सटल लिंग्विस्टिक चेंज सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करता है कि यह ऑलरेडी अचीव्ड है और ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही अगर आप डेली अपने राइटिंग्स को रीड और रिव्यू भी करें, तो यह आपको लगातार मोटिवेट रखता है और आपको आपकी ग्रोथ ट्रैक करने का तरीका देता है। कुछ लोग इस प्रैक्टिस को डायरी के रूप में करते हैं, कुछ लोग मोबाइल ऐप्स का यूज करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। केवल 10 मिनट की डेली राइटिंग आपके लाइफ को मंथ्स और ईयर्स में ड्रामेटिकली बदल सकती है। यह चैप्टर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके जर्नी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अपनी सोच को पहचानना और उसे लिखकर अपनी रियलिटी बनाने की दिशा देना। जब आप अपनी सोच को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं और उसे डेली लिखना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का अल्टीमेट यूज करना सीख जाते हैं। आप अपने फियर्स, डाउट्स और लिमिटेशंस को समझते हैं, उन्हें आर्टिकुलेट करते हैं और धीरे धीरे उन्हें ओवरकम करते हैं।
यही वह मूल रहस्य है जिसे ब्रायन ट्रेसी ने डिकेड्स की स्टडी और प्रैक्टिस के आधार पर बताया है। लिखो, सोचो और वही सच होगा। राइटिंग हैबिट आपके लिए केवल गोल सेटिंग का तरीका नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, माइंडसेट और लाइफ फिलॉसफी को शेप करने का सबसे शक्तिशाली टूल बन जाती है। यह चैप्टर इसलिए क्रूशल है क्योंकि यह बताता है कि आपकी सोच आपकी अल्टीमेट रियलिटी है और इसे पहचानना ही पहला कदम है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी संभव है वह पहले आपकी सोच में एग्जिस्ट करता है, और राइटिंग की पावर इसे टैंजिबल और अचीवेबल बनाती है। इसलिए आज ही पेन उठाइए और अपनी सोच को कागज पर उतारना शुरू कीजिए। जब हम अपने गोल्स और ड्रीम्स को सिर्फ मन में सोचते हैं तो यह सोच अक्सर फ्लीटिंग होती है। कभी कभी हम उन्हें भूल जाते हैं, कभी कभी हमारे डाउट्स उन्हें ओवरशैडो कर देते हैं। लेकिन जब आप उन्हें कागज पर लिखते हैं और साथ ही उनकी मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं तो राइटिंग और विजुअलाइजेशन मिलकर आपका ब्रेन का अल्टीमेट टूल बन जाते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार आपका माइंड असल में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता कि आप किसी चीज को वास्तव में कर रहे हैं या सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं। यही कारण है कि ओलंपिक एथलीट्स रोज अपने परफॉर्मेंस की विजुअलाइजेशन करते हैं, और स्टडीज में यह पाया गया कि जिन एथलीट्स ने अपनी परफॉर्मेंस का डेली मेंटल रिहर्सल किया उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस लगभग 30% बेटर हुआ। यह सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस की तुलना में एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंप्रूवमेंट है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं और सिमल्टेनियसली उनकी क्लियर मेंटल इमेज बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे पहले ही रियलिटी की तरह मानना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके न्यूरल पाथवेज को लिटरली रीशेप करता है ताकि आपका ब्रेन सक्सेस के लिए प्रिपेयर्ड रहे। राइटिंग आपके सबकॉन्शियस को साफ सिग्नल देती है कि यह चीज अचीवेबल है, और विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को उस रियलिटी के अनुभव की तैयारी कराता है। इसके साथ ही विश्वास यानी बिलीफ बिल्डिंग भी उतना ही क्रूशल है। केवल गोल सेट करना पर्याप्त नहीं है, आपको इनर कन्विक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। स्टीव जॉब्स का उदाहरण यहाँ सबसे इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपने अर्ली नोट्स और जर्नल्स में लिख रखा था कि एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बनेगी। उस समय शायद बहुत लोगों ने इसे इम्पॉसिबल माना, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसे अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में इंटरनलाइज किया, और 20 साल बाद वही विजन सच हुआ। ये दिखाता है कि राइटिंग और बिलीफ का कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स ला सकता है। इसीलिए लाइफस्टाइल टिप ये है कि अपने गोल्स के साथ रोज 1-2 सेंटेंसेस लिखें कि आपने उन्हें अचीव कर लिया है। यूज प्रेजेंट टेंस, जैसे मैं फिट हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, या मैं अपनी ड्रीम जॉब में काम कर रहा हूं। यह लिंग्विस्टिक न्यूआंस सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करता है कि यह ऑलरेडी रियलिटी है। जब आपका ब्रेन इसे रियलिटी मानने लगता है तो आपके डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्शंस ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब यह है कि आप नए अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, प्रोएक्टिव होंगे और फियर बेस्ड थिंकिंग कम होगी। विजुअलाइजेशन और राइटिंग को कंबाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको इंस्पायर्ड रहने के साथ साथ कंसिस्टेंट भी बनाता है। जब आप रोजाना अपने गोल्स लिखते हैं और उनकी मेंटल इमेज बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस लगातार आपके लिए सॉल्यूशंस ढूंढता है, कनेक्शंस बनाता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को भी ट्रांसफॉर्म करता है। आप अधिक कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और रिजिलियंट बनते हैं क्योंकि आपका ब्रेन आपकी विजन के साथ अलाइंड होता है। इसके अलावा यह हैबिट आपके फेलियर्स और सेटबैक्स के प्रति भी इम्यून बनाती है, क्योंकि आप अपनी गोल ओरिएंटेड मेंटल इमेजेस के साथ खुद को ऑलरेडी सक्सेसफुल मान चुके होते हैं। कोई भी टेम्पररी सेटबैक आपके कॉन्फिडेंस को परमानेंटली शेक नहीं कर पाता। राइटिंग और विजुअलाइजेशन का यह ड्यूअल प्रैक्टिस डेली आपके प्रोडक्टिविटी और इमोशनल वेलबीइंग को भी बूस्ट करता है। रिसर्च यह दिखाती है कि लोग जो डेली अपने गोल्स लिखते और विजुअलाइज करते हैं उनका स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग शार्पर होती है। इसीलिए अगर आप इसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो यह सिर्फ अचीवमेंट का टूल नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक पावरफुल मेथड बन जाता है। अपनी डेली प्रैक्टिस में हमेशा डिटेल्ड इमेजेस, सेंसरी डिटेल्स और पॉजिटिव इमोशंस जोड़ें। उदाहरण के तौर पर अगर आपका गोल वेट लॉस है तो लिखने के साथ विजुअलाइज करें कि आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्थी डाइट ले रहे हैं और मिरर में फिट वर्जन देख रहे हैं।
यह डिटेल्ड सेंसरी विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को और अधिक कन्विंस्ड करती है और हैबिट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करती है। इसी तरह करियर या फाइनेंशियल गोल्स के लिए विजुअलाइज करें कि आप अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट हैं और आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स ग्रो कर रहे हैं। राइटिंग और विजुअलाइजेशन एक साथ मिलकर आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बनाते हैं कि आपका डेली एक्शंस नेचुरली अलाइंड हो जाते हैं। इसे सिंपल सेंटेंस में समझें, जो आप लिखते हैं और जो आप विजुअलाइज करते हैं वही आप बनने लगते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि सिर्फ लिखना और सोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे बिलीव करना, फील करना और डेली प्रैक्टिस में लाना ही सफलता की असली कुंजी है। ब्रायन ट्रेसी के प्रिंसिपल्स के अनुसार यह हैबिट केवल गोल अचीवमेंट नहीं सिखाती, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी प्रदान करती है। इसीलिए आज ही अपनी डेली राइटिंग और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस शुरू करें। रोजाना 5-10 मिनट डेडिकेट करें, अपने गोल्स को राइट करें और उन्हें विविडली विजुअलाइज करें। यूज प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस और डिटेल्ड सेंसरी इमेजेस। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, आपकी डिसीजंस और एक्शंस अलाइंड हो रही हैं और आपकी लाइफ प्रैक्टिकली और इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो रही है। यही वह मैजिक है। लिखो, विजुअलाइज करो और भरोसा रखो। जब हम अपने गोल्स लिखते हैं तो यह सिर्फ पहला स्टेप होता है। राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजती है कि यह हमारा टारगेट है और इसे अचीव करना है, लेकिन केवल लिखने से ही सब कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना उतना ही जरूरी है जितना कि गोल सेट करना। साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस की स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो लोग अपने गोल्स को राइट करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, उनका सक्सेस रेट बहुत कम होता है, जबकि जो लोग स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान के साथ लिखते हैं उनका सक्सेस रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। राइटिंग से आप सिर्फ अपनी सोच को क्लैरिफाई नहीं करते, बल्कि एक्शन की रोड मैप भी डिजाइन करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने लिख रखा है कि मैं हेल्थी रहना चाहता हूं, तो केवल इसे लिखने से शरीर फिट नहीं होगा। अगला स्टेप जरूरी है जिम ज्वाइन करना, स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान फॉलो करना, डेली एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करना। यही वह ब्रिज है जो आपके थॉट और रियलिटी के बीच बनता है। एक्शन प्लान बनाते समय सबसे पहला टिप यह है कि अपने गोल्स को छोटे, मेजरेबल और अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ दें। जैसे वेट लॉस गोल के लिए आप वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे हर वीक 1 kg फैट लॉस, डेली 10,000 स्टेप्स या रोज 30 मिनट कार्डियो। छोटे स्टेप्स से आपके ब्रेन को कांस्टेंट फीडबैक और मोटिवेशन मिलता है, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस कम होती है। दूसरा क्रिटिकल एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते और खुद को अकाउंटेबल नहीं रखते, तो चांसेस हैं कि आप ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर जाएं। इसलिए हर वीक अपने लिखे गोल्स रिव्यू करना बेहद जरूरी है। रिव्यू सेशन में आप देख सकते हैं कि आपने कितना अचीव किया, कौन से एरियाज में स्ट्रगल हुआ और कौन से स्टेप्स इफेक्टिव रहे। मिस्टेक्स या मिस्ड टारगेट्स पर खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं है। राइटिंग आपको फ्लेक्सिबल रहना सिखाती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने प्लान को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने एक वीक जिम नहीं किया क्योंकि स्केड्यूल टाइट था, तो अगली वीक प्लान को एडजस्ट करके इंश्योर करें कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। राइटिंग की इस फ्लेक्सिबिलिटी से आपका ब्रेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्राप्त करता है और मोटिवेशन मेंटेन रहता है। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर, अपनी डेली प्रोग्रेस नोटबुक या किसी मोबाइल ऐप में लिखें। ट्रैक करें कि आपने कौन से एक्शन स्टेप्स कंप्लीट किए, कौन से पेंडिंग हैं और कौन से ऑब्स्टिकल्स आए। इसके साथ एक स्मॉल रिवॉर्ड सिस्टम भी इंप्लीमेंट करें, जैसे छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें। एक वीक कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज किया या अपने टारगेट स्टेप्स पूरे किए, तो अपने आप को ट्रीट दें। ब्रेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से और मोटिवेटेड रहता है और यह हैबिट फॉर्मेशन में मदद करता है। बिहेवियरल स्टडीज बताते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हैबिट फॉर्मेशन में सबसे बड़ा फैक्टर है। राइटिंग और एक्शन प्लान का कॉम्बिनेशन आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को एक साथ अलाइन करता है। जब आपका ब्रेन देखता है कि आपके एक्शंस आपकी रिटन गोल्स के साथ मैच कर रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी दोनों बढ़ते हैं। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस आपको डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड बनाती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान और अकाउंटेबिलिटी आपकी लाइफ के हर एरिया में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाता है। करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस या पर्सनल ग्रोथ,
हर फील्ड में यह अप्रोच काम करती है। राइटिंग आपको क्लैरिटी देती है, विजुअलाइजेशन और बिलीफ आपके सबकॉन्शियस को रेडी करते हैं, और एक्शन प्लान प्लस अकाउंटेबिलिटी इसे रियलिटी में बदलते हैं। यही वह मैजिक है जो ब्रायन ट्रेसी ने डिकेड्स लॉन्ग स्टडी और प्रैक्टिस के दौरान बताया। इसीलिए चैप्टर 3 का कोर मैसेज यही है कि केवल लिखना या विजुअलाइज करना पर्याप्त नहीं है। एक्शन और अकाउंटेबिलिटी दो चीजें हैं जो आपकी सोच को सच में बदलती हैं। अपने गोल्स को राइट करें, उन्हें विजुअलाइज करें, उन्हें बिलीव करें, और फिर स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान बनाएं। ट्रैक करें, रिव्यू करें, एडजस्ट करें और छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें। डेली 10-15 मिनट डेडिकेट करें, प्रोग्रेस नोटबुक मेंटेन करें और स्मॉल रिवॉर्ड सिस्टम इंप्लीमेंट करें। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और आप पाएंगे कि आपका माइंड, बॉडी और एक्शंस पूरी तरह अलाइंड हैं। राइटिंग, विजुअलाइजेशन और एक्शन प्लान का यह त्रिकोण आपकी लाइफ में अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। यही अल्टीमेट मेथड है। जो सोचोगे, लिखोगे, विजुअलाइज करोगे, भरोसा रखोगे और एक्शन लोगे, वही अल्टीमेटली आपकी रियलिटी बनेगा। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जो आप सोचते हैं, लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, वही एक दिन आपकी रियलिटी बनता है। राइटिंग, विजुअलाइजेशन और एक्शन प्लान सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को अलाइन करने का तरीका है। आज ही अपनी पेन उठाइए, अपने ड्रीम्स को कागज पर उतारिए, उन्हें महसूस कीजिए और अपने एक्शंस को उनके साथ अलाइन कीजिए। छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट कीजिए और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। हर दिन, हर कदम आपके सपनों को हकीकत के करीब ले जाता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो इंतजार छोड़िए। अब लिखिए, अब विजुअलाइज कीजिए, अब एक्शन लीजिए, क्योंकि जैसा ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, राइट इट डाउन एंड व्हाट यू थिंक यू विल अचीव। तो शुरू करें आज ही अपनी कहानी खुद लिखने की, क्योंकि आपकी रियलिटी आपकी सोच से ही शुरू होती है।